हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दो चरों वाली रैखिक असमका है इसका हल क्षेत्र बनाएंगे। तो किस प्रकार से देखें तो सबसे पहले संगत समीकरण। तो संगत समीकरण हो गया इसका x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है ना। अब देखिए ये हमारे पास में समीकरण है, तो अब इसको हल करेंगे तो 2y को मैं पक्षांतर कर रहा हूँ, 2y इधर पक्षांतर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, x बराबर 2y। अब इसमें देखिए y की जगह मान रखें हम, तो y की जगह 0 ले लें, y बराबर 0। तो देखिए x बराबर 2, y के स्थान पे क्या लिया हमने 0, 2 को 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा 0। तो एक बिंदु तो हमारा आ गया 0 0। एक बिंदु और ले लेते हैं, y के स्थान पे हम 1 ले लें, y बराबर 1। तो इसमें y बराबर 1 लें तो 2, y के स्थान पर 1, तो 2 एकम कितना हो गया ये 2। तो हमारे दो बिंदु हो गए 0 0 और दूसरा हो गया y के स्थान पर हमने 1 लिया है, तो x का मान कितना आया है 2। ठीक है ना। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले 0 0, तो ग्राफ में 0 0 आप जानते हैं अच्छे से, ये हमारा 0 0 है, एक बिंदु तो हमारा ये हो गया। दूसरा है 2 1, x का मान 2 और y का मान 1। अब स्केल से सरल रेखा प्राप्त करेंगे। ठीक है। अब देखिए, तो ये तो हमारा है 2 1 और ये बिंदु है हमारा 0 0। अब देखिए मूल बिंदु रख के देखेंगे सबसे पहले। तो मूल बिंदु 0 0 से, तो असमका हमारी है x माइनस 2y लेस देन 0। x के स्थान पर 0 रखेंगे, y के स्थान पर भी 0 रखेंगे, तो 0 माइनस 0 छोटा है 0, तो ये क्या हो गया 0 छोटा है 0। अब देखिए 0 छोटा है 0, ये संभव नहीं है, ठीक है ना, ये गलत है। अब एक इस सवाल में एक मुख्य बात क्या है, वो मुख्य बात ये है कि देखिए 0 0 में से स्वयं ही निकल रहा है, तो हम छायांकित किधर करेंगे, ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे, तो इससे स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। तो जब स्थिति स्पष्ट 0 0 से नहीं हो तो फिर हम अन्य बिंदु लेंगे। अब अन्य बिंदु कौन सा लेंगे, फिर उसके लिए मान समान लेने पड़ेंगे हमको। तो हम दूसरा बिंदु लेते हैं, तो माना बिंदु ले रहे हैं हम 1 1। अब इससे देखिए असम का क्या होगा, तो जो गया x माइनस 2y लेस देन 0, 1, x का मान 1 और y का मान भी हमने कितना लिया 1, तो 1 माइनस 2 एकम कितना हो रहा है इसमें 2, तो 1 माइनस 2 कितना हो गया माइनस का 1। अब ये देखिए माइनस 1 छोटा है 0 से, तो ये तो सत्य है। तो हमारा जो असमिका है उसका हल क्षेत्र किस ओर होगा, बिंदु 1 1 की ओर होगा। तो आप इसमें बिंदु 1 1 देखें, अब आप देखें इसमें बिंदु 1 1 कहाँ है, तो x का मान 1 और y का मान 1, तो बिंदु 1 1 यहाँ पर है। तो हमारा जो हल क्षेत्र होगा, इस असमिका का जो हल क्षेत्र होगा उससे 1 1 बिंदु की ओर होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बिंदु 1 1 इस असमिका को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ आप लिख देंगे, यहाँ बिंदु 1 1 असमिका x माइनस 2y लेस देन 0 को संतुष्ट करता है। ठीक है, अतः हल क्षेत्र 1 1 की ओर है। अब इसमें 1 1 की ओर हल क्षेत्र बना देंगे, तो रूल लेंगे, रूल से बनाएंगे आराम से। तो 1 1 बिंदु हमारा यहाँ आ रहा है,
तो हल क्षेत्र हम यहाँ बना देंगे इसका। तो ये हमारा हल क्षेत्र हो गया। इसमें इसको थोड़ा सा और हल्का सा डार्क दिखा देंगे। और एरो के चिन्ह दिखा देंगे जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से है। तो ये दो चरों वाली समीकरण है। इसका सबसे पहले संगत समीकरण लिया है और उसके बाद में वही क्रिया है। तो जब 0 0 से स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है, स्थिति स्पष्ट 0 से क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि 0 0 से ही निकल रही है। तो इसीलिए हमने फिर कौन सा बिंदु लिया? 1 1। तो 1 1 बिंदु यहाँ पर आ रहा है, तो हल क्षेत्र इसकी ओर होगा। ठीक है ना। तो आप नोट कर लें इसे। अब दूसरे का पहला क्वेश्चन देखिए। तो इसके अंदर x मॉडलेस है, छोटा है, बराबर है 3। तो इस मॉडलेस का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में परिमाण बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? तो इसके मतलब है कि x छोटा है, बराबर है 3, और इस x में चिन्ह और छुपा हुआ है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? -x छोटा है, बराबर है 3। इस परिमाण का ये अर्थ है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है। तो एक असमका तो हमारी हो गई, x छोटा है, बराबर है 3, और एक असमका ये हो गई। तो यहाँ से चिन्ह हटाना पड़ेगा। तो चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं? दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देते हैं। तो असमका के जब दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करते हैं तो असमका का चिन्ह बदल जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसको करेंगे तो यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा? प्लस, और देखिए चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये लेस देन है तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा 3। अब दोनों पक्षों में माइनस से गुणा किया है तो यहाँ भी गुणा किया है माइनस से, तो यहाँ भी तो करेंगे। तो ये चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का। तो जाएगा -3। अब हमारे पास में दो असमीकाएं हो गई। एक तो हो गई x लेस देन इजिकल टू 3, एक हो गई x ग्रेटर देन इजिकल टू -3। ठीक है। तो दोनों असमीकाओं का हल क्षेत्र इसी ग्राफ, एक ही ग्राफ पर बनेगा। तो किस प्रकार से बनेगा? तो सबसे पहले संगत समीकरण ले लें। तो इसका संगत समीकरण लेंगे तो 1 का संगत समीकरण। तो 1 का संगत समीकरण लेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 3। अब देखिए पहला सवाल किया था हमने, तो x बराबर 3, तो इसके लिए मान उसी प्रकार से निकालेंगे। तो x का मान तो है कितना है? 3, और y का मान हम अपनी इच्छा से रखें, कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैं रख रहा हूँ 1 2। ठीक है ना। दूसरा असमीका 2 का संगत समीकरण। तो x बराबर हो जाएगा क्या? -3। ठीक है। तो इसके लिए सारणी बनाएंगे। तो देखिए इसमें x की वैल्यू कितनी है? -3, और y की वैल्यू अपनी इच्छा से रख सकते हैं। जैसे मैंने रख लिया 1 और 2, 3 मान भी रख सकते हैं, मैंने 2 मान रखे हैं, उससे ही बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए तो ग्राफ में किस प्रकार से प्लॉट करें। तो देखिए x का मान 3 और y का मान कितना है? 1, और फिर y का मान कितना है? 2। तो x का मान तो 3 है, ये तो निश्चित है। y का मान 1, तो ये हो गया 3 1 बिंदु, फिर 3 2, तो 3 और ये 2, तो ये हमारा हो गया 3 2 बिंदु। ठीक है ना। इसी प्रकार से एक और ले सकते हैं लेना चाहें तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 बिंदुओं से एक सरल रेखा खींची जा सकती है। तो सरल रेखा खींचेंगे इसकी। तो ये हमारी सरल रेखा प्राप्त हो गई। अब आगे इसमें देखिए असमीका 2 के लिए संगत समीकरण देखिए। तो इसमें कितना है? x का मान -3, तो -3 किधर है? यहाँ है। x बराबर -3, y का मान कितना है? 1। तो ये हमारा बिंदु हो गया -3 और 1। दूसरा है -3 और 2, तो ये हमारा बिंदु हो गया -3 और ये 2। इसके लिए सरल रेखा प्राप्त करेंगे। तो इसकी ये सरल रेखा ये प्राप्त हो गई। ठीक है ना। अब हम आते हैं हल क्षेत्र पर। तो हल क्षेत्र के लिए वापस से, तो हमारे वास्तव में एक तो असमका ये थी और एक असमका हमारी ये है। तो x लेस देन इजिकल टू 3। तो हल क्षेत्र के लिए मूल बिंदु रखेंगे 0 0,
मूल बिंदु 0 0 से, तो x के स्थान पे 0 रखेंगे, तो 0 छोटा है 3। अब देखिए ये क्या है, 0 छोटा है 3, तो ये तो सत्य है, सत्य है। अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है। ठीक है ना, तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है। अब देखिए आप मूल बिंदु, तो ये हमारी संगत समीकरण ये था, ये बना था, तो x लेस देन 3 की ये बनी। अब इसमें हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर लेके आएंगे इसको, यानी यहाँ पर जो छाया आएगी वो मूल बिंदु की ओर आएगी। तो ये मूल बिंदु इधर है, तो मूल बिंदु कौन सा है, 0 0, तो इसकी ओर छाया आएगी हमारी ये। ठीक है ना। दूसरी ले हम, तो दूसरी हमारी थी x ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब इसमें मूल बिंदु लें, मूल बिंदु 0 0 से, तो यहाँ 0 रख के देखेंगे, तो 0 बड़ा है -3, तो 0 बड़ा होता है -3 से, तो ये भी सत्य है। तो इसमें भी हल क्षेत्र कहाँ होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर है हल क्षेत्र। ठीक है ना, तो इसमें भी ले लेंगे मूल बिंदु की ओर। तो देखिए मूल बिंदु कहाँ जा रहा है, इस साइड में जा रहा है इसमें, तो इसमें मूल बिंदु की ओर ये ले लेंगे। तो और तीर के निशान दिखा देंगे, इसमें हल क्षेत्र इधर आ रहा है और इसका हल क्षेत्र इधर आ रहा था। ठीक है ना, तो इस प्रकार के सवाल हैं। तो आप मॉडुलस का सवाल समझ गए होंगे अच्छे से, कि सबसे पहले मॉडुलस के लिए क्या करना है, एक बार तो x = 3, जिस प्रकार की जैसी भी स्थिति है उसी प्रकार से ले लेना है। एक बार क्या है, x क्या है, माइनस का है, तो माइनस के लिए उसी प्रकार से लेंगे, लेकिन माइनस हटाने के लिए असमिका के दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, और ऐसा करने पर असमिका का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है ना, अब आगे इसी प्रकार से आगे आप सवाल कर लेंगे, विविध प्रश्नमाला में भी इसी प्रकार के सवाल हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार के हैं, तो आपका ये सवाल पूरा सही है, इसी प्रकार के आगे के सवाल आप बना लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।